फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी अपनी पाठशाला एसएससी पाठशाला पर। एसएससी पाठशाला जो कराता है आपको सभी एग्जाम्स की तैयारी फुल कॉन्सेप्ट एंड फुल स्ट्रेटेजी के साथ। आज हम बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट पर। किस बात करेंगे? सिटिंग अरेंजमेंट पर। अब हम सिटिंग अरेंजमेंट पर क्वेश्चंस पर बात करने से पहले कुछ चीजें जान लेना जो हमें जरूरी है जानना, जैसे कि दाया क्या होता है, बाया क्या होता है, पूर्व पश्चिम। अगर क्वेश्चन में ऐसे ही बात करेगा तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम जानते हैं पूर्व पश्चिम के बारे में। अब ये होता है हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्या होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो देखो अब हम ये तो हम जान गए कि होता है हमारा पूर्व, पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। ये हम जान गए। अब हम अगर हमसे कोई पूछे दाया बाया तो क्या होगा? तो देखो अगर कोई पूरब की तरफ देख रहा है, किसी का फेस अगर पूर्व दिशा की ओर है तो इसका जो है ये होगा, ये क्या होगा? बाया होगा। क्या होगा? बाया होगा। और इधर की तरफ देख, इधर तो दाया। ये हमें बात समझ में आई कि अगर पूर्व की तरफ, पूरब की तरफ फेस है तो इधर से चलेगा तो बाया और इधर से चलेगा तो दाया। लेकिन अगर फेस वही पश्चिम की साइड हो, इधर की तरफ हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे कि अपोजिट बैठे हुए, आमने सामने बैठे हुए, तो क्या होगा? सेम इसका उल्टा हो जाएगा। अगर इधर चलेगा तो दाया और अगर इधर चलेगा तो बाया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। डायरेक्शंस इधर बता दी और इधर अगर पूर्व की दिशा में, अगर पूर्व की तरफ फेस करके बैठा है तो इधर को चलेगा तो बाया और इधर को चलेगा तो दाया। अब कभी कभी क्या करता है, सर्कुलर बैठा देता है। कैसे कि कुछ व्यक्ति हैं वो एक गोलाकार पेज के इर्द गिर्द बैठे हुए या फिर डिनर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन से बात करेगा तो क्या बात करेंगे? देखिए ये हम एक इसको क्या मानते हैं? घड़ी मान लेते हैं। घड़ी, अब घड़ी तो सबको देखना आता होगा तो और बोल दे केंद्र बिंदु की ओर फेस करके बैठे। कितने भी लोग बैठे? 1 2 3 4 5 6, जितने बैठाने हैं, जितने क्वेश्चन बोला जाए उतने बैठा सकते हैं। अब अगर इसमें बोल दे कि ये व्यक्ति इसके दाया बैठा है, ये व्यक्ति इसके बाया बैठा है, तो हम कैसे पता करेंगे? अगर क्लॉकवाइज चल रहा है, जब क्लॉकवाइज होगा तो ये क्या होगा हमारा? क्लॉकवाइज होगा तो ये इधर को चलेगा तो क्या होगा? बाया। क्या होगा? बाया। और अगर एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा? दाया। क्या होगा? दाया। अगर क्लॉकवाइज चला तो बाया और अगर एंटी क्लॉकवाइज चला तो दाया। अब हम क्वेश्चंस पर बात करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब क्वेश्चन में बोला क्या है? 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। कितनी लड़कियां बैठी हुई हैं? 5। बैठा लेते हैं 1 2 3 4 और 5। फिर बोला है राधिका न तो आशी के और न ही श्यामा के बगल में है, अश्विन श्यामा के बगल में नहीं है, राधिका मीना के बगल में नहीं है, मीना पंक्ति के ठीक बीच में है। बताएं कि पंक्ति के बगल, बताएं कि अश्विन के बगल में कौन है। अब देखो हम क्या करते हैं, हमें देख लेते हैं पहले कुछ कंफर्म किसकी जगह ये कंफर्म बताई जा रही है। और हमें इसमें ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है कि कौन पूरब है, पश्चिम की ओर मुख करके बैठा, कुछ नहीं बताया गया, तो हम हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही मानते हैं। अब हम आखिरी से क्वेश्चन से बात करते हैं। क्या बोला है? मीना पंक्ति के ठीक बीच में है। मीना जो है वो पंक्ति के ठीक बीच में है।
तो हम मीना को बैठा देते हैं। यहाँ बैठ गई मीना। मीना भाई 5 लोग थे, 2 इधर 2 इधर, एक बीच में कौन बैठ गया? मीना। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है? राधिका मीना के बगल में है। राधिका जो है वो मीना के बगल में है। अब मीना का बगल तो इधर भी है, इधर भी है। चलो हम दोनों जगह ही बैठा देते हैं। अभी देखते हैं। राधिका पहले इधर बैठ गई, फिर इधर। अब जो आगे मैच खाएगा वो रखेंगे, वरना दूसरा हटा देंगे। फिर क्या बोला है आगे? अश्विन श्यामा के बगल में नहीं है। अश्विन जो है वो श्यामा के बगल में नहीं है। अब हमें तो अभी पता ही नहीं कि श्यामा यहाँ पर बैठी कहाँ पर है, तो ये अभी हम थोड़ा सा छोड़ते हैं इसको। फिर लिखा है नेक्स्ट है, राधिका ना तो आशी और ना ही श्यामा के बगल में है। अब 2 लड़कियां बैठानी है, तो 2 लड़कियां पर इधर तो बैठ नहीं सकती राधिका के बगल में, इधर बैठ सकती हैं, तो हम इधर बैठा देंगे। क्या लिखा है? राधिका ना तो आशी और ना ही श्यामा के बगल में है। तो मान लो राधिका जो है वो इधर बैठेगी, तो ना ही आशी की और ना ही श्यामा के। अब हमें आशी और श्यामा दोनों का नहीं पता है कि यहाँ आशी बैठी है या श्यामा बैठी है, बस ऐसे ही लिख देते हैं, आशी या फिर श्यामा, या फिर यहाँ पर है श्यामा या फिर आशी। फिर क्या अब बोला था? अश्विन श्यामा के बगल में नहीं है। अब अगर अश्विन यहाँ बैठा होता तो भी श्यामा के बगल में होता, और अगर यहाँ श्यामा तो यहाँ भी अश्विन। कुछ कंफर्म नहीं है, तो हम क्या करते हैं? अश्विन को आगे बैठा देते हैं। कहाँ बैठा देंगे? आगे। अब इन दोनों की जगह हमें अभी भी कंफर्म नहीं है, लेकिन हम देखते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। बोला है बताएं कि अश्विन के बगल में कौन है। अश्विन के बगल में कौन है? तो हमें ये पता चल गया कि अश्विन के बगल में राधिका है। कौन है अश्विन के बगल में? राधिका है। क्या लगाएंगे? राधिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए बात करते हैं। अब क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या बोला हुआ है? पी टी वी आर एम डी के तथा डब्ल्यू केंद्र की ओर मुंह करके गोल मेज पर बैठे हैं। हमने बताया था केंद्र की ओर बैठे हैं। केंद्र की ओर कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 1 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बैठ गए। अब बोला है वी टी के बाएं दूसरा है। वी जो है, अब बाया दाया मैंने आपको बताया था कि केंद्र की ओर बैठे हैं, तो ये हमारा क्या होगा? बाया होगा, और ये दाया होगा। क्लॉकवाइज तो बाया, एंटी क्लॉकवाइज तो दाया। ठीक है। अब इन्होंने बोला है वी टी के बाएं दूसरा है। वी जो है वो टी के बाएं बाएं है, मतलब टी के बाएं दूसरा है। ऐसे ही तो चलेगा क्लॉकवाइज भाई। तो टी के बाएं दूसरा बैठा है। टी जो है एम के दाएं चौथा है। टी जो है वो एम के दाएं दाएं, मतलब ऐसे चलेगा, तो यहाँ पर एम होगा तभी तो 1 2 3 4 एम के दाएं चौथा है। फिर क्या बोला है? डी व पी टी के अगल बगल नहीं है। यहाँ पर डी व पी नहीं हो सकते, यहाँ पर भी डी और पी नहीं हो सकते, और यहाँ भी डी और पी नहीं हो सकते। ये 3 जगह बची हैं। अब आगे देखते हैं। डी पी के दाएं तीसरा है। जो डी है वो पी के दाएं तीसरा है, दाएं तीसरा है। तो अगर पी यहाँ पर बैठा तो 1 2 3 डी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि डी पे और पी यहाँ तो बैठ नहीं सकते, तो ऐसा हो गया। अब फिर बोला है डब्ल्यू पी के बगल में नहीं बैठा है। डब्ल्यू जो है वो पी के बगल में नहीं बैठा है। डब्ल्यू यहाँ नहीं बैठा है, तो कोई जगह बची है? ये बची है, तो यहाँ डब्ल्यू बैठा होगा। डब्ल्यू पी के बगल में नहीं बैठा, तो यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, तो यहाँ बैठा दिया। अब बोला है पी के बाएं बगल में बैठा है। पी जो है वो के बाएं इधर से इधर तो बाएं रहेगा भाई, इधर हो जाएगा तो दाएं हो जाएगा। पी जो है वो के बाएं, पी जो है वो के बाएं बैठा है। अब
एक जगह हमारी खाली बच गई है, तो हमने जब सबको बैठा दिया, जो आखिरी बचा होगा वही तो यहाँ बैठा होगा, तो कौन बचा है? आर बचा है, तो हमने आर लिख दिया बस। अब फिर क्वेश्चंस पे बात करते हैं। इन्होंने पहला क्वेश्चन बोला हुआ है के बाएं दूसरा कौन है? के बाएं दूसरा 1 2, दूसरा कौन है? आर है, तो आर हमारा आंसर हो जाएगा। फिर क्या बोला है? क्या हो गया क्वेश्चन ये? फिर बोला है V के बाएं बगल में कौन है? V के बाएं बगल में कौन है? V के बाएं, इधर ही तो चलता है बायां। V के बाएं बगल में कौन है? तो D है। D हमारा ऑप्शन में है, हाँ है, तो D हो गया। फिर क्या है क्वेश्चन? V के दाएं तीसरा कौन है? V के दाएं तीसरा, तो 1 2 3 कौन है? R है। R इसमें नहीं है, तो क्या लिखेंगे? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही से बीच से कुछ भी क्वेश्चन पूछ देगा। T के दाएं तीसरा कौन है? T के दाएं पांचवा कौन है? बाएं कौन है? कुछ भी क्वेश्चन, बस हमें मेन है फिगर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? किसी गोलाकार व्यवस्था में 3 लड़के B1 B2 B3 और 3 लड़कियां G1 G2 G3 किसी रात्रि भोज के लिए क्रमानुसार बैठे हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए? 6 लोग। तो हम 6 लोग उठाते हैं, 1 2 3 4 5 6 बैठे हुए हैं। तो लड़का B3 और लड़की G3 की क्या स्थिति होगी यदि 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे? हमें पता है कि 3 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, तो और इन्होंने बोला है 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, तो हम ऐसे ही डायरेक्ट बैठा देते हैं ना, B1 फिर G1 B2 G2 B3 G3, तो कहीं भी दो लड़कियां हमारी एक साथ नहीं बैठी। फिर क्या बोला है? B3 और G3 की क्या स्थिति होगी? B3 और G3, तो देखते हैं। अब इधर उल्टा देखते हैं पहले, तो कहीं से नहीं हो सकती, B3 की बता ही नहीं सकते फिर हम। तो 1 2 3 4 5, B3 की 5 और G3 की 6, तो कहीं है पांचवी और छठी। हाँ लिखा है, सेकेंड ऑप्शन है पांचवी व छठी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब क्या लिखा है? 4 मित्र ताश खेल रहे थे। मयंक अचिन के दाएं ओर था और दिग्विजय नितिन के बाईं ओर था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जोड़ीदारों का है? तो हमें पता है 4 लोग ताश खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे भाई? आमने सामने, ऐसे ऐसे, यही तो बैठ के भाई ऐसे खेलते हैं। केंद्र की यहाँ पर मेज पड़ी होगी, उस पे पत्ते कार्ड्स खेलते हैं, ताश खेल रहे थे। अब बोला है मयंक इसको हम एक कर देते, ऐसे ही बैठते हैं। बोला है मयंक अचिन के दाईं ओर था। अब मयंक जो है वो अचिन के दाईं ओर था, और अब ये देखो इसमें दाया बाया कैसे देखेंगे भाई? बाया तो यही होता है हमारा, और ये हमारा होता है दाया। बोला है मयंक अचिन के दाईं ओर था और दिग्विजय नितिन के बाईं ओर था। मयंक को कहाँ बैठा दे कि उसके दाईं ओर हो? अब बोले मयंक अचिन के दाईं, मयंक यहाँ बैठा दिया। अचिन के दाईं ओर था, अब अचिन के दाया, अचिन यहाँ बैठा दिया। अचिन के दाईं ओर, यही तो होगा। और दिग्विजय नितिन के बाईं था। दिग्विजय जो है वो नितिन के बाया, नितिन का बाया यही जाएगा, तो नितिन कौन है? दिग्विजय है। हो गया। अब चारों लोग तो बैठ गए। अब देखते हैं, इन्होंने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जोड़ीदारों का है। अब आमने सामने का ही तो जोड़ा देखें, ना कि हम ऐसे ऐसे देख लेंगे। तो बोला अचिन और नितिन, अचिन और नितिन नहीं है। दिग्विजय और मयंक, दिग्विजय और मयंक नहीं है। अचिन और मयंक, अचिन और मयंक ये भी नहीं है। दिग्विजय और अचिन, दिग्विजय और अचिन, यही दोनों है सामने सामने, तो हमारा यही आंसर सही होगा, दिग्विजय और अचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या लिखा है?
एक पंक्ति में खड़े 5 सदस्यों में से U के दाईं ओर तथा Q के बाईं ओर R है, Q के दाईं ओर तथा S के बाईं ओर P है। इस पंक्ति के मध्य में कौन है? हमें पता है टोटल कितने लोग बैठे हैं? 5। कितने बैठे हैं? 5। चलो हम सीरियल से काम करते जाते हैं। क्या लिखा है? U के दाईं ओर, U के दाईं। अब दाया बाया आपको फिर से बताना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन चलो बता देते। U का दाया ये होगा और बाया ये होगा। तो क्या बोला है? U के दाईं ओर तथा Q के बाईं ओर, Q के बाईं ओर, Q के बाईं ओर कौन है? R है। अभी हमें इनकी जगह नहीं पता है, बस हम ऐसे ही लिखते जा रहे हैं। फिर क्या बोला है? Q के दाईं ओर, Q के दाईं ओर तथा S के बाईं ओर। तो क्या बोला है? Q के बाईं ओर R है, बिल्कुल सही बैठा दिया हमने। अब बोला है Q के दाईं ओर, Q के दाईं ओर, दाया इधर ही चलेगा, दाईं ओर तथा S के बाईं ओर P बैठा है। कौन बैठा है? P। तो इस पंक्ति के मध्य में कौन बैठा? हमें पता था 5 ही लोग बैठे, 1 2 3 4 5। तो इस पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? Q। कौन बैठा है? Q। बस जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए हमें बिल्कुल वैसा ही करना है और हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। बस जो क्वेश्चन कभी हम ऊपर से देख लेते हैं या फिर सबसे इजी होता है कि हम क्वेश्चन के लास्ट पार्ट से बात करें। लास्ट पार्ट से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। ट्राई करना कि हम क्वेश्चन को लास्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करें। चलिए इसी पे हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट डे बात करते हैं। थैंक यू।